बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहर मालेगांव के ग्रे क्लॉथ कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कैलाश जी मेहता का मुझको फ़ोन आया और उनकी गुजारिश ये थी कि तीनों राजस्थान के जो प्रोसेस हाउस हैं, तीनों सेंटर पाली, बालोतरा और जोधपुर, इन हालात के ऊपर पोल्यूशन की वजह से जो हालात वहाँ पैदा हो रहे हैं, कईयों महीनों से मामलात चल रहे हैं और मंगल के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका लगी थी उसके खिलाफ जो सख्त एक्शन लिया है, जिसकी वजह से 306 फैक्ट्रियाँ जोधपुर की जब तक के नया ऑर्डर नहीं देती है कोर्ट, उस वक्त तक तमाम फैक्ट्रियों को बंद का हुक्म दिया गया है। अगला नंबर बालोतरा और पाली का भी है, क्योंकि तीनों नदियों के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता साल से उन कोर्ट की निगरानी में एक पिटीशन के तहत कमेटी बनी है। वो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लम्हा बलम्हा जैसे भी उनका टाइम होता है वो कोर्ट को दे रही है, जिसकी वजह से सख्त हालात पैदा हो गए हैं। ऐसी सूरत में हमारे मालेगांव की हर क्वालिटी पाली भी जाती है, बालोतरा भी जाती है और जोधपुर भी जाती है, चाहे वो पॉपलिन हो, कैमरिक हो या सिंथेटिक पॉलिस्टर की कोई क्वालिटी हो। यहाँ के लोकल कपड़ा व्यापारियों के मुताबिक आगे हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा होने की संभावना बता रहे हैं, जिसकी वजह से मुकामी सतह पर जिन लोगों का नीचे ऊंचे का सौदा है फॉरवर्ड, वो त्यौहार के बाद धीरे धीरे वो सौदा देने में अगर दिक्कत आती है डिलीवरी की, तो आपस में इंतशार न पैदा हो, इसके लिए उन्होंने ये गुजारिश की है कि कारखानेदार अपने अपने सौदे को अपने अपने व्यापारी के साथ अच्छे माहौल में किस तरीके से बगैर तनाज़े के डिलीवरी जाए, इसकी कोशिश करें। आगे अगर दोनों तरफ जिस तरीके से जोधपुर में ऑर्डर हुआ है बंद का और पाली के अंदर भी 1 से 10 तक का लेटर आया है कि वो भी फैक्ट्रियों की साफ़ सफाई के नाम पे वो लोगों ने बिटूजा वगैरह बंद रखा है। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, कारखानेदार हर चीज़ से वाकिफ़ है। जिन लोगों के तक ये बात नहीं पहुंची है, तो हमारी यही गुजारिश है कि आप अपने कारोबार को इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए कैसे चलाएं, कितना चलाएं, ये हर कोई अपने तौर पर फैसला लेवे, ताकि हमारा कारोबार जो है बगैर किसी रुकावट के धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ता रहे। कल ऐसा ना हो कि कोई सख्त कदम शहर को उठाना पड़े, जिससे मुकामी तौर पे कारखानेदारों को, मज़दूरों को और व्यापारियों को सबको दिक्कत ना आए। इसके लिए अपील करते हैं पावरलूम बुनकर एसोसिएशन और मालेगांव तालुका पावरलूम संघर्ष समिति, इन दोनों तंजीमों और शहर की जितनी तंजीमों हैं उन तमाम के बिहाफ पे हम लोग आपसे यही गुजारिश करते हैं कि अपने कारोबार को आने वाले हालात को मद्देनज़र रखते हुए जारी व सारी रखें। किसी के ऊपर कोई किस्म का बंद और चालू करने का कोई दबाव नहीं है, ये बात हर कोई नोट करे। जो जिस तरीके से अपना डिलीवरी लेता हो उसका व्यापारी वो डिलीवरी देवे, और अगर डिलीवरी रुकने की नौबत आती है तो आपसी बातचीत के ज़रिए उसको हल करें, उसको तनाज़ा न बनाएं। ऐसी गुजारिश इसलिए की जाती है कि हमें लग रहा है कि आगे हालात और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां अगर बंद रहीं इसी तरीके से, जैसे गुज़िश्ता साल पाली में बंद थी, तो काफ़ी परेशानी कारखानेदारों को उठानी पड़ी। कपड़ा व्यापारियों ने पुराने सौदे जो 1-1.5 रुपया ऊँचे थे वो सौदे नहीं लिए, बहुत दिक्कत आई। तो कल वो नौबत हमारे कारखानेदारों को आज ना आए, इसके लिए मैं ये गुजारिश यूसुफ इलियास साहब और तमाम बुनकर तंजीमों की तरफ से ये आप तमाम बुनकरों से ये गुजारिश करता हूँ। उम्मीद है आप लोग इस मशवरे को कबूल करेंगे और अपने अपने तौर पे अपने कारोबार को जारी और सारी रखेंगे। खुदा हाफिज़। इस हालात में जैसे आप बता रहे थे प्रोसेस बंद हो जाते हैं, तो क्या बंद करना ज़रूरी है अभी इस हालात में? 2-3 दिन कभी रख चलाना चाहिए? असल में कोई कितना भी छोटा और कितना बड़ा भी कारखानेदार हो, जब प्रोसेस हाउस बंद हो जाता है तो हर कोई का कारोबार मुतासिर होता है। इसलिए हम किसी को एक लकड़ी से नहीं हाँक सकते
कि आप इतने दिन कारोबार चलाओ या उतने दिन मत चलाओ। ये हर एक का अपना अपना तरीक़ेकार है, उसका तरीका क्या होगा, उसके सौदे कैसे हैं, उसके पास माली हालात क्या है। इसलिए किसी को ये कहना कि आप इतने दिन चलाओ या उतने दिन चलाओ, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये हम हालात के आगाही सबको है, हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हालात ज़्यादा संगीन है, लोगों को उमूमी तौर पर ये ख़बर दे दें। वरना व्हाट्सअप का ज़माना है, हर एक के व्हाट्सअप पर हर ग्रुप में वहाँ के अखबारात की और सोशल मीडिया की खबरें चल रही हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई मंगल को और उसका जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को सामने जो वकील था पिटिशनर का, उसकी तरफ से आज तक न्यूज़ चैनल के ऊपर वो बाइट है, आप लोग वो बाइट देख सकते हैं, जिसके अंदर कितनी सख्ती से कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। यहाँ तक उस ऑर्डर के अंदर 3 ऑफिसर्स को, रियासती ऑफिसर को यानी RO जो बोलते हैं, रीजनल ऑफिसर जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसको और एक डायरेक्टर को सस्पेंड किया है। यही नौबत पालोत्रा के अंदर आने वाली है और यही नौबत पाली के अंदर आने वाली है, क्योंकि 3 नदियां हैं। यहाँ झोजरी नदी के अंदर गैरकानूनी पोल्यूटेड पानी डाला जाता था, जिसके लिए कोर्ट ने सख्त इक़दाम उठाया है। और पाली के अंदर, बालोतरा के अंदर लोनी नदी है और एक नदी और है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ। ऐसे तीनों नदियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी अपना काम कर रही है। कल हो सकता है कि यही सख्त फ़ैसला बालोतरा के अंदर भी आ जाए, तो इसके लिए हमें पहले से ही तैयारी रखना चाहिए। हम बगैर कोई तैयारी के अगर मुसलसल इसी तरीके से कारोबार आगे चलाते रहे और यहाँ कपड़ा व्यापारी अगर डिलीवरी रोकने की कोशिश करने लगा, तो शहर मालेगांव के अंदर भी हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसा ना हो, हम अपने मज़दूरों को किस तरीके से संभाल सकते हैं, ये तमाम बातों का ध्यान रखते हुए अपने कारोबार को जारी रखें।